कमिंग। अच्छा ये अच्छा, छत्तीसगढ़ से ऐसे कलाकार का नाम बताइए जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। यस मैम। मैम तीजन बाई है जो पंडवानी कलाकार हैं जिन्हें ये तीनों सम्मान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पंडवानी क्या है? मैम पंडवानी एक महाभारत की लोक गाथा है जिसमें मुख्य नायक भीम और नायिका द्रौपदी की गाथा है। क्या वो एज इट इज महाभारत की गाथा है या किसी पर्टिकुलर के द्वारा रचित है? मैम समान वो महाभारत की ही गाथा है महाभारत की और गाथा। सबल सिंह चौहान जी की पंडवानी रखी हुई ठीक है, है। तो तीजन बाई उसमें से कौन से शैली की गायिका है? मैम तीजन बाई जो है कापालिक शैली की गाथा। ठीक है, क्या उनको किसी संस्था या किसी औद्योगिक क्षेत्र या किसी के द्वारा संरक्षण मिला, प्राप्त हुआ था या है? मैम सॉरी मैम इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, उनकी कोई पार्टी है, उनके बारे में जानकारी है आपको? नहीं मैम। नहीं। ठीक है, आप बताइए, आपने लिखा बांसुरी वादक जी मैम। आपकी हॉबी है, तो कोई दो बांसुरी वादक का नाम बताइए। मैम छत्तीसगढ़ में देखा तो संतोष नाग जी हैं और ठाकुर सागर सिंह और भारत के स्तर पर पन्नालाल घोषी और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। ठीक है, बांसुरी एक कैसा वाद्य यंत्र है? मैम बांसुरी सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, सुशील वाद्य यंत्र क्या होता है? सुशीर वाद्य ऐसा वाद्य जिसमें स्वरों के उतार चढ़ाव और फूक से हम्म। संगीत निकाला जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में बांसुरी को क्या बोलते हैं? मैम सामान्यतः बंसी कहते हैं। ठीक है, बांस गीत आप जी। सुने होंगे, जी। तो क्या बांस गीत और बांसुरी में कोई सिमिलरिटीज हो सकती है या नहीं हो सकती? मैम बांस गीत में हम मोहराली वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, वह भी एक सुशीर वाद्य है। हम्म। तो समा देखें तो हो सकती है। ठीक, वाद्य यंत्र में बोले तो जी। सिमिलरिटीज है। जी। किस प्रकार का गाथा गायन है? बांस बांस गीत गीत। एक हम्म। यादव समुदाय द्वारा गाया जाने वाला एक दुख के अवसर पर गाते हैं उसको। ठीक है, और दुख के अवसर पर। उसमें सामान्यतः पौराणिक जो पात्र हैं हम्म। उनकी गाथाएं रहती है जैसे कि कर्ण गाथा। हाँ, मोर ध्वज की गाथा जी। गाथा, ठीक है, इस प्रकार का गाया जाता है। ठीक है, आप बताइए, समाज सिविल संहिता के पक्ष और विपक्ष में कोई दो दो बात बताइए। यस मैम। मैम समान सिविल संहिता से जो हमारे पारिवारिक कानून है उसमें समानता है कि जैसे कि अ, विभिन्न धर्मों में अलग अलग कानून हैं पारिवारिक दृष्टि से। अ, हिंदू मुस्लिम और पारसी इन सभी में, तो इसमें समानता है इससे। और दूसरा मैम हम भारत से ही रहते हैं और समानता समानता को लाना चाहते हैं इसलिए ये जरूरी है। और दूसरी इसके विपक्ष में देखें तो मैम इससे विभिन्न धर्मों के जो अभिव्यक्ति उनकी स्वतंत्रता है उस वो छीन सकती है इससे। जैसे? जैसे कि मैम मुस्लिम धर्म में देखें तो उनका अलग विवाह का एक तरीका है, उनके तलाक के एक तरीके हैं, हम्म। उनकी स्वतंत्रता छीन सकती है। हिंदू धर्म में भी इसी प्रकार की। ठीक है, तीन तलाक का मुद्दा जो है, केस है, वो बता सकते हैं? जिसमें हम तीन तलाक का मुद्दा मुस्लिम धर्म से संबंधित है। इसमें अ, मु- मैम इसमें कोई भी यदि मुस्लिम समुदाय का पुरुष जो है अपनी 3 बार तलाक तलाक कहता है तो उसकी पत्नी को तलाक दे दिया जाता है, ऐसा तो मानते हैं। सायरा बानो केस, इसमें ठीक है, वो बताइए। सारा बानो केस जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2018 में आया था। इसमें उसके पति ने 3 तलाक करके उनको तलाक दे दिया गया था जिससे उन्होंने न्यायालय के समक्ष आवाज उठाया था। और ठीक है, तो उसका रिजल्ट परिणाम क्या है? मैम इसको निरस्त कर दिया गया, 3 तलाक को हटा दिया गया अभी वर्तमान। ठीक है, जी। वर्तमान में कौन कौन से राज्य में समान सिविल संहिता जो है वो लागू? यस मैम। मैम पहला तो गोवा में जो कि आज़ादी से पहले से ही लागू था। हम्म, दूसरा अभी वर्तमान में उत्तराखंड में लागू उत्तराखंड में है। लागू बस हुआ मैम। है। ठीक है, समान सिविल संहिता लागू करने के लिए, है ना, वहां पे क्या कोई परेशानी आई? मैम कुछ कुछ धर्म कुछ विशिष्ट धार्मिक समुदाय के लोग इस पर आवाज उठाए लेकिन
सामान्यतः सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध थी तो लागू हुआ है। ठीक है। समान सिविल संहिता यदि सभी आपके राज्य में लागू हो जाती है यस मैम। तो आप क्या देखते हैं, क्या भविष्य देखते हैं, क्या होगा उस समय का भारत, क्या हो सकता है? मैम समान सिविल संहिता सभी राज्यों में लागू होने से एक प्रकार से समानता आएगी, जैसे कि विवाह, तलाक, इन सब में। और हमारी जो न्याय व्यवस्था जो अभी जटिल हो जाती है अलग अलग कानून की वजह से, उसमें समानता आएगी और त्वरित न्याय न्याय स्थापित हो पाएगी। हाँ, ठीक है। आप बताएंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से आप पास यस मैम। आउट हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल जी का योगदान बताइए छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता में या फिर यस मैम। कंप्लीट। मैम पंडित रविशंकर शुक्ल जी छत्तीसगढ़ सहित भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन्होंने छत्तीसगढ़ के जनमानस को राष्ट्रीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जागरूक किया, जैसे कि कार्मिक उपज सभा के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में अपना योगदान देकर, नमक सत्याग्रह कर, और मध्य मध्य प्रांत सहित ये मुख्यमंत्री भी रहे और शिक्षा मंत्री के तौर पर भी अपनी भूमिका अदा की है। ठीक है, शिक्षा मंत्री के तौर पर यस मैम। एक व्यायाम शिक्षक, ठीक है ना, व्यायाम शिक्षक क्या था? मैम 1900, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1930 के आसपास एक व्यायाम शिक्षक थे जिन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में क्या था व्यायाम शिक्षक कहा गया जी? ये वो क्या था, क्यों कहा गया उन्हें व्यायाम शिक्षक? सॉरी मैम, इसके बाद नहीं बता पा रहे, ठीक है, कोई बात नहीं जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे कि दूसरी आपने हॉबी लिखी स्केचिंग कर, यस मैम। किस प्रकार का स्केचिंग करते हैं? मैम सिंपल रेखांकन और आकृतियों के। ऑयल पेंट करते हैं या फिर आप बोलें कि क्या कहना चाहिए, डार्क पेंसिल वाला स्केच करते क्या, इसमें किस प्रकार का विभिन्न स्केच? प्रकार के ग्रेड जो पेंसिल के आते हैं उनका उपयोग करके स्केचिंग करता हूँ। ऑयल पेंटिंग, नहीं। ठीक है। कोई महान ऐसे स्केचर हैं जिनको फॉलो करते हैं? यस मैम, अभी एक वर्तमान में शिखा शर्मा है हम्म, जो स्केचिंग करती हैं, उनको फॉलो कर रहा हूँ। और यस मैम। किस प्रकार की करते हैं, प्राकृतिक या फिर किसी का मतलब फेस डिजाइन, किस प्रकार के स्केच? मैम प्राकृतिक जो पेड़ पौधे जीव जंतु के चित्र मतलब नेचुरल, जी। ठीक है। आप बताएंगे, काकिया क्षेत्र, काकिया क्षेत्र, काकिया क्षेत्र क्या है और कहाँ है? सॉरी मैम, इसको आप जान बताइए, छत्तीसगढ़ का एक भौगोलिक प्रदेश है वो, याद करिए। सॉरी, रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। साध्य और साधन दोनों में क्या डिफरेंस? यस मैम। साध्य एक मैम साध्य जो है एक लक्ष्य है जहाँ तक, और साधन उसे पाने का मार्ग हो सकता है। ठीक है। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, यस मैम। साध्य कौन सा है और साधन कौन सा है? मैम पाश्चात्य दर्शन एक, भारतीय दर्शन में देखें मैम तो साध्य और साधन दोनों ही है, और पाश्चात्य दर्शन में मुख्यतः साधन पर जोर दिया। ठीक है, दोनों में और क्या डिफरेंस हो सकता है भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में? मैम पाश्चात्य दर्शन वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है और भारतीय दर्शन आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाता है। ठीक है, कि भारतीय दार्शनिक और पाश्चात्य दार्शनिक का कोई दो नाम बता दीजिए। भारतीय दार्शनिक में वल्लभाचार्य जी, गुरु घासीदास जी, और पाश्चात्य दार्शनिक एनसेलम और अरिस्तु। ठीक है। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत आप यस मैम। जानते हैं, वर्तमान प्रशासन में क्या उनका वो सप्तांग सिद्धांत लागू होता है या नहीं होता? मैम वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो देखें तो कुछ मात्रा में लागू हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण तरीके से कहें तो मेरे ख्याल से नहीं होंगे। तो कौन से वो सिद्धांत हैं जो लागू हो सकते हैं? सप्तांग में कौन कौन से अंग हैं, क्या कोई है? मैम जैसे हमारे प्रधानमंत्री को देखें तो राजा की जगह हो सकते हैं। अमात सॉरी
प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति, और अमात्य हमारे विभिन्न केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अच्छा, जनपद जो है हमारे जो सुरक्षा बल हो सकते हैं। दुर्ग हमारे जो बॉर्डर्स हो सकते हैं। कितने प्रकार के दुर्ग का उल्लेख है? सॉरी मैम, नहीं। ठीक है। मित्र का भी उल्लेख है उसमें, है ना? मैम मंडल सिद्धांत सर, हाँ, यस मैम, सॉरी। है ना, मित्र उसमें मित्र है ना? जी मैम। किस टाइप के मित्र हैं? कितने प्रकार के मित्रों का उल्लेख किया है उन्होंने? मैम मुख्यतः सप्तांग सिद्धांत में एक व्यक्ति या पुरुष विशेष के अंगों का वर्णन किया है। इसमें उसके नहीं, कान, सिर्फ मित्र बताइए, मित्र क्या है? मित्र सॉरी मैम, नहीं कर पा रहे को, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आपने अभी चर्चा में मंडल सिद्धांत के बारे में उल्लेख किया है, यस सर। तो आप मुझे ये बताइए कि मंडल सिद्धांत जो भारत की विदेश नीति है उससे किस प्रकार संबंधित है? सर, मंडल सिद्धांत के अनुसार भारत की विदेश नीति देखें तो मंडल सिद्धांत में जो विजिगीसु है उसका पड़ोसी राज्य शत्रु होता है, और उसके फिर से पड़ोसी राज्य जो विजिगीसु का मित्र होता है। उसी प्रकार अभी जिस प्रकार देख रहे हैं, पड़ोसी राज्य मित्र होता है, या तो पाकिस्तान कौन सा हमारा मित्र है? शत्रु अभी तो शत्रु राज्य ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। आप अभी चर्चा में सुनते होंगे एक शब्द क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग एक वर्ड है। इस वर्ड का उपयोग जो है, प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य में किया जाता है? सॉरी सर, इसको नहीं जानता। ठीक है। अभी हाल ही में 8वां वेतन आयोग का घोषणा हुआ है। यस सर। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे और यह कब से लागू होगा? सर, अध्यक्ष याद नहीं आ रहा है। ये 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है इसकी, श्योर हैं आप? जहाँ तक लग रहा है 18 महीने बाद रिपोर्ट आएगी, इसके बाद ऐसे जानकारी है मुझे। अच्छा, पूर्व के अध्यक्ष कौन थे? 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सॉरी सर, नहीं जानता। नौरा दोही अभ्यारण्य है, जो अभी वर्तमान में काफी चर्चा में चल रहा है। क्या इसके चर्चा में रहने का क्या कारण है? माफ कीजिए सर, मुझे अच्छा, यह कहाँ है, कहाँ अवस्थित है? सॉरी सर। ठीक है। अभी आपने देखा होगा महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है। यस सर। ठीक है, इसका आयोजन किन देशों में हुआ था? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। फाइनल मैच इसका किस स्टेडियम में हुआ था? सर, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। वानखेड़े में हुआ था। ठीक है। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता था फाइनल मैच में? प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा। और प्लेयर ऑफ द सीरीज पूरे टूर्नामेंट में? दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने जीती। ठीक है। अभी आसियान शिखर सम्मेलन चल रहा है ना? यस सर। कहाँ चल रहा है सर? ये सॉरी सर। ओके। आप मुझे पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बताइए कि यह भारत की जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करता है? सर, पश्चिम विक्षोभ जो है भूमध्य सागर पर उठने वाली उष्ण और शीत हवा है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है और हिमालय से टकराकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में ठंड के दिनों में वर्षा कराती है। और इसमें एक बर्फबारी। छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव पड़ता है? सर, पश्चिम विक्षोभ का तो उतना नहीं प्रभाव पड़ता है इसका। कितना प्रभाव पड़ता है फिर? सर, तुलनात्मक रूप से नहीं पड़ता है। पड़ता है भाई, हल्का फुल्का पड़ता है जी। अच्छा। और पश्चिमी विक्षोभ से भारत के किस स्टेट पे या फिर किस रीजन में वर्षा होती है शीतकाल में? शीतकाल में जी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में होता है।
सर और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। आप मुझे पॉक्सो पॉक्सो एक्ट है यस सर। उसके बारे में बताइए। सर पॉक्सो एक्ट जो है नाबालिग जो 18 वर्ष से कम वर्ष के बालक बालिका जो है वो उनके खिलाफ जो अत्याचार होता है उनके लिए ये पॉक्सो, किस तरह का अत्याचार? जैसे कि शोषण, शारीरिक दुर्व्यवहार, बलात्कार आदि। अच्छा, तो ये अभी बहुत चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पे जजमेंट भी दिया है और टिप्पणी भी की है। यस सर। उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सॉरी सर, नहीं जाना। अच्छा, आप मुझे बताइए कि सत्य और दया दोनों में क्या डिफरेंस है? यस सर। सर दया जो है एक करुणा भाव नजर आता है, और सत्य जो है सत्य में सत्य ही है जो उसमें। चलिए, प्रशासन में यदि सत्य और दया दो चीजें हैं, यस दोनों चीजों में जब टकराव होता है, आप किसके पक्ष में खड़े रहेंगे? सत्य के पक्ष में खड़े रहेंगे कि दया के पक्ष में खड़े रहेंगे? सर, देखे तो दोनों ही सही है, लेकिन दया के पक्ष में भी खड़े हो सकता हूँ। मतलब आप क्यों? सत्य का साथ छोड़ देंगे? ऐसा नहीं सर, सत्य के साथ भी रहूंगा, लेकिन परिस्थिति के अनुसार दया भी कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे बताइए, क्या झूठ बोलना कभी नैतिकता का गुण हो सकता है? सर अगर उस झूठ से किसी को हानि ना हो तो मैं मानूंगा हो सकता है। किसी को हानि ना हो, फिर तो वो तो फिर बहुत सारे झूठ आ जाएंगे उसमें। यस। अच्छा, वर्तमान में आप जातिवाद को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? क्या वर्तमान में भारत देश में जातिवाद प्रासंगिक है? सर अभी वर्तमान परिदृश्य को देखें तो जातिवाद बहुत अधिक नजर आता है, लेकिन इसको हम सीमित करके सीमित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि सर सर्वधर्म समभाव जैसे भाव है, इसी नहीं, तरह। जाति और धर्म दोनों अलग चीजें हैं ना। मैंने जैसे जाति के बारे में पूछा है आपसे। सर जो जातियों के बीच जो असमानता है और जो प्राचीन काल से चली आ रही है, जो जैसे कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, शूद्र श्रेष्ठ नहीं है, इस भाव को दूर करके हम जातिवाद में समानता ला सकते हैं। नहीं, प्रासंगिकता तो आपने बताया ही नहीं। मतलब मेरा जो प्रश्न था उसका जवाब तो आपने दिया ही नहीं। ठीक है। जेंडर इक्वलिटी, इनइक्वलिटी के बारे में जानते हैं क्या होता है? यस लैंगिक असमानता क्या होता है? सर, महिला पुरुष के बीच जो असमानता है लिंग में, उसको कह सकते हैं। इसका मूल कारण बताइए, क्या कारण है असमानता का? यस सर, लैंगिक असमानता का मूल कारण शिक्षा हो सकता है। शिक्षा कैसे हो सकता है लैंगिक कितने असमानता लोग? का? शिक्षा से तो लैंगिक असमानता दूर होगी ना। यस सर। इसका कारण कैसे होगा? सॉरी सर। ठीक है। अभी हाल के दिनों में चर्चा का विषय है कि भारत और अमेरिका जो है वो ट्रेड डील के करीब जा रहे हैं। यस सर। तो ये ट्रेड डील है क्या? क्या है ट्रेड डील, बताइए। सर अमेरिका और भारत व्यापार व्यापार में एक समझौता करने जा रहे हैं, जिसे ट्रेड डील कर सकते हैं। तो ट्रेड डील मतलब क्यों कर रहे हैं? सर सुगम तरीके से व्यापार व्यवस्था स्थापित करने के लिए और दोनों के आर्थिक हितों को देखते हुए ट्रेड ठीक डील है। करता है। भारत को क्या लाभ सकता है इससे? सर भारत को निर्यात, जो भारतीय वस्तुएं जो अमेरिका जाती है निर्यात, उससे भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, और अमेरिका से जो अमेरिका से हम भारत भी सामान आयात करते हैं, ठीक जिससे लाभ होगा। ठीक। अमेरिका और भारत का जो ट्रेड डील है, ट्रेड जो है वर्ष भर का, मान लीजिए 2023-24 का, जी
वो उसका फिगर आपको कुछ ध्यान है कितने का हुआ था? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच कुछ दिन पहले सैन्य समझौता हुआ था, यस वो क्या है, आप उसको कैसे देखते हैं? सर, इसके बारे में जानते हैं। चलिए कोई बात नहीं। 1-2 साल पहले की घटना है और अभी भी वो चर्चा में बना हुआ है। मैं जो पूछ रहा हूँ, इंडिया आउट कैंपेन भारत के किस पड़ोसी देश के विपक्षी नेता के द्वारा चलाया गया था, जो वर्तमान में उस देश के राष्ट्रपति हैं? सर, जहाँ तक मुझे याद है, श्रीलंका। नहीं, मालदीव का है। फिर से याद ध्यान रखिएगा, मालदीव है, इसको देख लेना। जी पहली बार जनगणना कब हुआ था? सर, पहली बार जनगणना 1761 में। 1862 1800। ठीक। वर्तमान में जो जनगणना होने वाला है वो किस क्रम का है? सॉरी सर। चलिए देख लीजिएगा, है ना। जी SIR क्या है? सर, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जिसके तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है। इसमें सर, इसमें जो मतदाता सूची में जो फर्जी वोटर्स हैं, जिसके बाद नाम दोबारा जुड़ गए हैं, जिन वोटर्स की मृत्यु हो गई है, उन्हें इसके तहत बाहर किया जा रहा है, और जो योग्य पात्र वोटर्स हैं उनको इसमें फिर से जोड़ा जाए। चलिए बहुत अच्छा। छत्तीसगढ़ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? सर, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ मुख्य न्यायाधीश, सॉरी सर, कोई बात नहीं, रिकॉल कर लीजिएगा। भारत को विकसित करने का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा कब तक वो किया गया है, मतलब स्थापित किया गया है कि कब तक हम विकसित भारत बना लेंगे? सर, केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत एट द 2047 तक। कैसे पूरा होगा वो? 3 चीज बता दीजिए मेरे को जिससे भारत 2047 तक विकसित हो जाए। यस सर। सर, पहला तो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करके हम्म और व्यापार में निवेश बढ़ा के, और दूसरा दूसरा जो है तकनीक, तकनीक। इनोवेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब तो है ना। उद्योग। अ, लोकसभा अध्यक्ष कौन है अभी? अरुण गोयल जी। हम्म अरुण गोयल जी। अरुण गोयल। अरुण गोयल। ओम बिरला है। सॉरी सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। उसको देख लेना, फैक्चुअल है, कोई दिक्कत नहीं है। रेसिप्रोकल टैक्स क्या है? रेसिप्रोकल टैक्स। सॉरी सर, नहीं। अभी चर्चा में है अमेरिका भारत वाले मुद्दे पर। उसको अच्छे से देखना ना, अमेरिका वाले मुद्दे को। अच्छा, आप अगर भारत के प्रधानमंत्री रहा, आपको भी पता है अमेरिका दबाव बना रहे हैं यस इंडिया पर कि रूस से तेल मत खरीदो, तो आप क्या निर्णय, क्या आपका निर्णय है? सर, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, और मैं अपने जो भारत के आर्थिक हितों को देखते हुए निर्णय लेता, जैसे अभी हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं। नहीं तो आर्थिक हित वही तो, मतलब आज तो इससे टैरिफ लग रहा है तो हमको नुकसान भी तो हो रहा है आर्थिक, अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो क्या करते आप? सर, मैं परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता, जैसे कि अभी रूस से तेल लेना अ, उतना हानिकारक नहीं हो सकता है, तो ले सकते हैं। तो अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहे हैं उस चक्कर, यस सर। तो भी तो हमारे लिए नुकसान है। यस सर, इसके लिए हम अनेक प्रकार की अन्य नीतियां भी ला सकते हैं उस टैरिफ के प्रभाव से बचने के लिए, जैसे कि अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आप रूस से तेल खरीदना बंद कर देते मोदी जगह पर रहते तो, कि नहीं करते? यस सर। सर, रूस से तेल खरीदना जारी रखता हूँ मैं। जारी रखते जी। हैं आप, ठीक है। हाल ही में अफगानिस्तान ने एक एयरबेस की कमांड इंडिया को सौंपा है, उस एयरबेस का नाम पता है? सॉरी सर। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए थे कुछ समय पहले, उनका नाम बताइए, भारत आए। नहीं जान। अच्छा ठीक, कोई इशू नहीं, चलिए। आप मुझे बताइएगा, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ दिखती है? सर, DPSP में कल्याणकारी राज्य को उदाहरण। अच्छा, और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का भाव का? मौलिक कर्तव्य, मौलिक सॉरी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में दिखता है, ठीक।
छत्तीसगढ़ में चाय की खेती के लिए कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ अनुकूल वातावरण दिखता है आप? सर जसपुर जसपुर क्षेत्र है, और जसपुर क्षेत्र में जहाँ तक जसपुर ही आता है सर। जसपुर है। जी। और बस्तर क्षेत्र सर कॉफी के लिए। बस्तर क्षेत्र में कॉफी। जी। ठीक। आपने जीएसटी का नाम सुना है? यस। अभी जीएसटी रिफॉर्म 2.0 हुआ, यस सर। उसके फायदे गिनाए, क्या उसके फायदे होंगे पब्लिक को? सर तात्कालिक रूप से देखें तो जीएसटी 2.0 से उसमें हमें अभी 5% स्लैब और 18% स्लैब को रखना है, जिससे तात्कालिक रूप से हमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव को देखें तो किसको नुकसान का सामना करना पड़ेगा? जैसे कि सर इससे नहीं, मैंने जनता के लिए लाभ बताया, लाभ बताइए। यस सर। सर जनता को 5% और 18% स्लैब रखने से बहुत सारी जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सस्ती मिलेंगी, और इससे जनता को अपने घरेलू सामान खरीदने में लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा, है ना? जी सर। ठीक। भारत देश के पड़ोसी देशों का नाम बताइए जहां अंतरिम सरकार है। यस सर। सर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। श्रीलंका में तो नहीं, निर्वाचन। बांग्लादेश से लगे हुए राज्यों का नाम बताइए भारत में। यस सर। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम। ठीक। कौन सा वो क्षेत्र है जिसमें भारत ने चाइना को पछाड़ के अभी आगे आए इंडिया के? यस सर। सॉरी सर, याद ठीक। अभी बात हो रही है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की जानी चाहिए, यस सर। क्योंकि हम देख रहे हैं न्यायपालिका में भाई भतीजावाद का आरोप लगता है। आप यस सर। कैसे देखते हैं इसको? सही में है भाई भतीजा का बोलबाला? सर अभी कुछ मामलों को देखें तो शायद हो सकता है, जैसे इस पर आरोप इसलिए लग रहे हैं कि न्यायिक क्षेत्र में अ, एक न्यायाधीश के आने से उसके कुछ वंशज भी उसी क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, इसलिए ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन तो मैं मानता हूँ कि हाँ, ये गलत है। भाई इसका भतीजा का। कोई यथा एकदम एग्जैक्ट सबूत नहीं है, तो मेरे अच्छा, ख्याल अच्छा। से तो इसके जगह में कौन सा सिस्टम लाया गया? इस कॉलेजियम की जगह पे कौन सा नया सिस्टम लाया गया ताकि भाई भतीजावाद ना हो ही मत? सॉरी सर। एनजे सिंह नाम सुना है? यस सर। अच्छा, ठीक है। अभी हाल ही में एक न्यायाधीश के घर में बोरों से भरा नोट मिली, यस सर। और अभी तक वो न्यायाधीश ही हैं। यस तो क्या लगता है आपको, इससे जनता का भरोसा न्यायपालिका के प्रति बढ़ेगा घटेगा? सर देखे तो इससे जनता का भरोसा न्यायपाल पर घट सकता है। घट सकता है। यस सर। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो न्यायपालिका पर नियंत्रण के लिए विधायिका क्या कर सकती है, संक्षेप में बताइए। चल, क्या प्रावधान है संविधान? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर। उस जज को हटा सकते हैं? जजों को हटाने की प्रक्रिया है Yes. संविधान? बताइए प्रक्रिया कैसा है? सर जज को हटाने के लिए एक संसद में उपस्थित कुल सदस्यों का विशेष बहुमत द्वारा पारित संकल्प यदि उसी सभा में राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाए तो उन्हें हटा सकते। उसी सभा में राष्ट्रपति मतलब? उसी सत्र में, उसी जो सत्र हो रहा अच्छा, तब हटा सकते हैं। है। Yes. अच्छा, तो प्रक्रिया क्या है? ठीक है, तो बोल दिया आपने, उसके पहले कुछ होगा? क्या उनको हटाने की प्रक्रिया जारी है कि वो न्यायाधीश जो है अभी भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया या नहीं लिया जा रही? आप अवगत हैं इस मुद्दे से? सॉरी सर, नहीं अवगत नहीं। अच्छा, अवगत नहीं है। जी। ठीक। मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे पर्यटन क्षेत्र है जिसे विकसित किया जा रहा है गोवा के रूप में, क्या नाम है उसका? सर मयाली नेचर कैंप।
गोवा में से किया जा रहा है, मिनी गोवा, सतरेंगा सर। सतरंगा, कंफर्म। यस सर। चलिए, शुभकामनाएं, जा सकते हैं।